वाह, इतनी जल्दी सुबह, आज कैसे? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो रोज वलीद के साथ वर्जिश करने आती हूँ। अच्छा, इसे लगता नहीं है आज वो उठेगा। कल बहुत थकाया तुमने उसे। कल मैं आपकी वजह से पकड़ी गई, वरना मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। बहुत तेज भागती हूँ मैं। वैसे कल एक बात की मुझे बड़ी हैरत हुई। वो क्या? यही कि तुम्हें शादी का बड़ा शौक है। मुझे कोई शादी वादी की जल्दी नहीं है, तो दादी ने बैठा दिया इसलिए। क्यों, शादी का शौक क्यों नहीं है? ऐसे ही, कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। वैसे अगर तुम्हें शादी करनी हो तो तुम किस तरह के लड़के से शादी करना चाहोगी? I mean, कैसा लड़का तुम्हें पसंद है? ये मैं आपको क्यों बताऊं, तो बड़ी जाती बात है। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ? है, बिल्कुल है, लेकिन ऐसे कैसे बता दूं? शर्म आती है मुझे। ओह, शर्म आती है? बताओ फटाफट, कैसा लड़का पसंद है तुम्हें? अच्छा, मुझे मुझे ना मुझे वलीद जैसे लड़के बड़े पसंद है। क्या? वलीद जैसा लड़का? आहिस्ता बोले, वलीद नहीं, वलीद जैसे। हाँ तो एक ही बात है ना, वलीद। एक ही बात नहीं है ना। देखिए, वलीद अच्छा है, लेकिन उसमें कलफ लगा हुआ है। कलफ? बहुत अकड़ा हुआ है। और वैसे भी मुझे शुरू से पता था कि उसकी शादी किसी और से होने वाली है, इसलिए कभी मैंने उसके बारे में उस तरह सोचा ही नहीं। वरना सारे बताते हैं कि बचपन में मेरी और उसकी बात पकी हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे उसको किसी और के साथ देखे कभी बुरा नहीं लगा। लेकिन हाँ, अगर उसका कोई भाई होता ना, तब तो मैं कोई समझौता ना करती। उसका दोस्त नहीं चलेगा? चल जाएगा, लेकिन आपके अलावा मैं उसके किसी और दोस्त को जानती भी तो नहीं हूँ। अच्छा। और हाँ, मैं वहां अकेली नहीं बैठी थी, आप भी बिल्कुल मेरे साथ बैठे थे वलीद की जगह पे। तो अब आप बताएं, आपको कैसी लड़की पसंद है? मुझे I don't know, मुझे ऐसी लड़की पसंद है जो जिसे मैं देखूं तो ऐसा लगे कि बारिश हो रही है। जब वो बोले तो ऐसा लगे किसी ने कानों में रस घोल दिया। और जब उसे देखूं तो देखने का ही दिल करता है। वाह, बड़ी शायराना पसंद है आपकी। हाँ। एक काम करते हैं, आप मेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढे, मैं आपके लिए ऐसी लड़की ढूंढ देती हूँ। हमें कहाँ मिलेंगे ऐसे लड़के या लड़कियां? क्या बात कर रही हो? तुम कहाँ से ढूंढोगी ऐसी लड़की? हर तरफ, हर शहर, हर मुल्क, पूरी दुनिया में ढूंढेंगे, साथ मिलके ढूंढेंगे। और अगर हमें वो नहीं मिले तो? तो तो फिर हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे। मजाक कर रही हो? हाँ। और ट्राई किया, अच्छा है ना?
प्यारा, मतलब इतना भारी है ये, मुझे तो समझ नहीं आ रही है मैं पूरी शादी में इसको कैरी कैसे करूंगी। थोड़ी देर के लिए तो पहनना है, और वैसे भी तुम्हें बिल्कुल वॉक अराउंड नहीं करना पड़ेगा, तुम बैठी रहना। प्लीज, इतनी गर्मी में मैं नहीं पहन सकती, आई एम सॉरी। सना, ये हमने खास तुम्हारे लिए बनवाया था। तो मुझसे पूछ लेती ना, आप लोगों का इतना वक्त बच जाता। आई एम सॉरी, आई कैंट वेयर दिस। हाँ भाई, क्या हो रहा है? हाँ, कुछ नहीं। अच्छा लाओ, मुझे दे दो। ये कहाँ लेके जा रही हैं? वो मैं सोच रही थी कि चेंज करवा लेती हूँ, कलर कुछ ठीक नहीं है ना। कलर ठीक नहीं है या तुम्हें पसंद नहीं आया? प्लीज वलीद, अब इस बात पे बहस मत शुरू कर देना। मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने कह दिया कि ले जाएं। आप प्लीज इसको ले जाएं। एक मिनट। तो बात किस तरह कर रही हो अम्मी से? तुम्हारी नौकर नहीं है कि तुम कहोगी तो ले जाएंगी? वलीद प्लीज रहने दो ना, मैंने ही कहा था इससे। नहीं अम्मी, आपने कहा इसने दे दिया। ये यही पहनेगी अम्मी। वलीद छोड़ो ना, लाओ मुझे दे दो। अम्मी, ये यही पहनेगी। What is wrong with you? तुम क्यों हर बात पे बहस करने लग जाते हो? क्योंकि तुम मुझे मौका देती हो बार बार बहस करने का। क्या मसला है इस सूट में कि मेरे घर वालों ने मोहब्बत से बना के दिया तुम्हारे लिए? अगर मेरे लिए बनाया था तो मुझसे पूछ लेते ना एक बार। एंड प्लीज मुझे ऑर्डर मत दिया करो, मैंने कह दिया मैंने नहीं पहनना तो नहीं पहनना। सना, वो ठीक तो कह रही है, गलती हमारी है, हमें उससे पूछ लेना चाहिए था। नहीं पसंद आया उसे, कोई बात नहीं, तुम इसको ले जाना और इसको एक नया सूट इसकी पसंद का दिलवा देना, बस इतनी सी बात है। खत्म करो, आई टेक दिस। चलो कम ऑन, कम ऑन वलीद, चलो यहाँ से, कम ऑन, कम ऑन। कचरा पड़ा हुआ है। ओह वाह शहरयार, वाह जी, मेरे कमरे का रास्ता कैसे भूल गए? बस आंटी, आप ये बताएं आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ वैसे, लेकिन मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि जर्मनी में तुम्हारा कौन ख्याल रखता है, खाना पीना घर का इंतजाम। शुक्र है आंटी, आपको तो मेरे अकेलेपन का ख्याल है कम से कम। एक आइडिया है, इस शादी पे 2-3 लड़कियां चूज कर लो। 2-3? मेरे लिए तो एक ही काफी है। पर मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? अम्मी अब्बू होते तो मेरे लिए कुछ ना कुछ तो करते ना। हम मर गए, क्या हो गया तुम्हें? हम सारा इंतजाम करेंगे, हम तुम्हारी फैमिली नहीं है। पक्का? ऑफ कोर्स। बल्कि एक लड़की है मेरी नजर में। कौन? बहुत खूबसूरत है, हंसमुख के, बहुत अच्छी जोड़ी बनेगी। आप मिली उससे? हाँ, काफी अरसे के बाद। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कितनी बड़ी हो गई है। तो आंटी बात करें ना उससे। हाँ ठीक है, लेकिन तुम पहले उसे मिल तो लो। अरे मिलना क्या है, आपने देखा है ना, बस काफी है मेरे लिए। पक्की बात? हाँ आप बात करें उससे। बस मेरा फोन ले आओ, मैं अभी मिसेस राहिल से बात करती हूँ। मिसेस राहिल? कौन? पिंकी की अम्मी। पिंकी? तो बहुत बच्चों वाला नाम लगता है आंटी। हाँ पहले बच्ची थी लेकिन माशाल्लाह बड़ी हो गई है। ओह। मैं क्या कह रहा था आंटी, नाम कुछ अजीब नहीं है? उसका असल नाम कहाँ है शहरयार, उसका असल नाम तो बहुत अच्छा है, मुजना। वो आंटी मैं क्या सोचा, हाँ आप मुझे उनसे डायरेक्ट शादी पे मिलवा दीजिएगा ना। उनकी अम्मी से अब्बू से सबसे मुलाकात हो जाएगी। हाँ हाँ ये ज्यादा बेहतर है, तुम उसको देखोगे ना तो पागल हो जाओगे। और वैसे भी आ तो रहे हैं वो। अच्छा आंटी अब मैं चलता हूँ। हाँ और बिल्कुल फिक्र नहीं करो, पिंकी और तुम डन बात समझो। हाँ हाँ मैं सब कुछ मैं ऑर्गेनाइज करूंगी, टेंशन ही नहीं लो। थैंक यू आंटी। वेलकम। बस कर दो वलीद, तुम्हें तो कभी इतना गुस्सा नहीं आता। Really sorry अम्मी।
I apologize on my behalf. तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? और उसने कोई ऐसी बात तो नहीं की कि वो अपोलोजाइज करे? देखो बेटा, तुम्हें अब सारी जिंदगी उसी के साथ गुजारनी है और बेहतर यही होगा कि तुम अभी से उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखो। I don't know. कभी उसने ऐसा किया नहीं है, पता नहीं क्यों कर रही है ऐसी हरकतें। होम सिक होगी, वैसे भी कहीं नहीं जाते, सारा सारा दिन घर पे बैठी रहती है। हाँ, मैं भी उसे यही कहता हूँ, गर्मी के रोने रोती रहती है। अच्छा खैर, अब जो भी है उसको लेकर जाओ और उसकी पसंद का जोड़ा दिलवा देना प्लीज। कौन कहाँ जा रहा है? वलीद जा रहा है सना को लेकर जोड़ा दिलवाने के लिए। उसको ये पसंद नहीं आया ना। ये पसंद नहीं आया? ये तो इतना प्यारा सूट है खाला। इसका रंग तो देखे, इसका डिजाइन। खाला, ये मैं रख लूं? दुल्हन का जोड़ा है, तुम क्या करोगी? तुम्हारी शादी थोड़ी हो रही है। जरूरी थोड़ी है दुल्हन बनूं तभी पहनूं। भाई दूल्हे की खालाजाद बहन हूं, पहन सकती है उसकी शादी पे। कितना बदल गए हो तुम। मैं नहीं बदला, बिल्कुल वैसे का वैसा ही हूँ। तुम बदल गई हो। मैं What did I do? कभी इतनी बदतमीज नहीं थी तुम। मैं बदतमीज अब भी नहीं हूँ, बस गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ जाता है। शादी के बाद रवैया थोड़ा सा चेंज कर लेना, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। बस सिर्फ मुझे ही बदलना पड़ेगा सब, तुमने कुछ नहीं बदलना। मैंने क्या किया? मैंने किससे बदतमीजी की? किसको बुरा भला कहा है? मेरे तो घर वाले हैं। देखो जो कुछ हो रहा है ना, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूं, उनका कुछ तो हक है ना मुझ पे। चिल्ला क्यों रहे हो? What is wrong with you? I'm just अच्छा हुआ वो बोर तरीन लोग चले गए यहाँ से, है ना? ये अच्छा है। ये और क्या अच्छा है? ये वाला भी अच्छा है। अच्छा, ये भी अच्छा है। तुम दूसरों को बहुत बोलती हो, लेकिन तुम्हारी खुद की चॉइस इतनी बुरी है। तुम ना एक काम करो, मेरे साथ चलो। किधर? आओ। किधर जाना हाँ, है? मैं तुम्हें बताता हूँ क्या लेना है क्या नहीं। चलो। लेकिन वो अच्छा था। हाँ, बहुत अच्छा था, चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आता हूँ। What are you doing here? वाओ, बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई तुम दोनों में। और ये किस तरह बात कर रहा था तुमसे? मम्मी, what are you doing here? मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ और आपका इन बातों से कोई लेना देना भी नहीं है। वो तो मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम कितना हैप्पी हो। अभी भी वक्त है, छोड़ो सब कुछ, छोड़ो ये शादी वादी का ड्रामा, चलो मेरे साथ। मम्मी, वो बहुत प्यार करता है मुझसे, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ उससे, बट कुछ दिनों से वो बहुत बदला है। बदलेगा क्यों नहीं? देखो उन लोगों को, कितना हंस हंस के बातें कर रहे हैं। तुम्हारे साथ इसी तरह हंस के बातें करता है वो? मैंने तो अभी तक नहीं देखा। ये वही लड़की है ना जिसकी उसके साथ बचपन में मंगनी हुई थी? ऐसा तो नहीं कि बचपन की मोहब्बत वापस लौट आई हो? तुम गलती कर रही हो बेटा, बहुत बड़ा धोखा खा रही हो। अभी भी वक्त है, मान लो मेरी बात। मम्मी, कैसे छोड़ दूं अभी ये सब?
इससे पूछ तो लो एक बार कि ये मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहा है। प्लीज आप कुछ लीजिए ना। जी थैंक यू। वैसे अच्छा हुआ कि आप आ गई। सब पूछ रहे थे मेहंदी पे कि लड़की की माँ नहीं है। बस मुझे सना की याद बहुत सता रही थी, मैं अपनी बेटी के लिए आ गई। मुझे लगा था कि आपके आने के बाद ये खुश हो जाएगी। ये तो अभी भी खामोश है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी खुशी का ताल्लुक किस चीज से है। हर दफा कहते हो तुम्हें खेलनी नहीं आती और जीत जाते हो। एक एक बात बताऊं तुझे, जब गेम नहीं आती ना तो बड़ा फायदा होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आप सही चाल चल रहे हैं गलत चाल चल रहे हैं, तो छूट मिल जाती। अच्छा, सीख गए हो काफी कुछ। कहाँ यार सीख रहा हूँ, दिल की बात तो कह ही नहीं पा रहा। तुमने किससे अपनी दिल की बात करनी है एक। अच्छा, मुझसे छुपाओगे। हाँ, तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे तुमने मुझे बताया था ना कि तुम शादी कर रहे हो। मेरी तो मोहब्बत अभी शुरू ही है। सख्त औरतों वाला ताना मारा है तुमने। ठीक है, नहीं बताओ। नहीं नहीं कोई नहीं, आई एम हैप्पी फॉर यू। खुशी सुन के तुम्हें मोहब्बत हो रही है। आई एम श्योर मामूली लड़की नहीं होगी। हाँ, मामूली तो नहीं है, बहुत अलग है। शायद इसलिए मैं उससे अपने दिल की बात ही नहीं कह पा रहा। हाँ, वैसे काफी मुश्किल है दिल की बात करना। पता नहीं मैं कब और कैसे करूंगा अपने दिल की बात। तुम्हें अपने दिल की बात किससे करनी है? सना से, ऑफ कोर्स। टेल मी यार वली, तुमने सना भाभी से अपने दिल की बात नहीं की है कई मर्तबा। पता नहीं मेरे दिल की बात थी या फिर मेरा जहन कह रहा था कि वैसा करो। सही यार, मुझे नहीं याद मैंने कब सना से मोहब्बत की, या फिर मैं उसके साथ था इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उससे शादी करूंगा। ओ भाई हेलो, 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है, ऐसी बातें ना करो तो अच्छा है। करने दो ना यार, पता नहीं दोबारा कब मौका मिलेगा ये बात करने का। हम दोनों साथ स्कूल गए थे, साथ ग्रेजुएट किया था, एक साथ जॉब मिली थी। उसे मेरी आदत हुई, मुझे उसकी आदत हुई। अब पता नहीं हमने इसको मोहब्बत का नाम दिया है नहीं, आई डोंट नो। तुम ठीक कह रहे हो, 2 डिफरेंट लोगों को मोहब्बत होनी चाहिए। हेल्थियर, इट्स बेटर, इट्स लाइफ बोरिंग नहीं होती। ओह भाई हेलो, मुझे माफ करो, तुम समझे ना, अजीब फजूल बातें कर रहे हो यार तुम। कल को कोई मसला हो गया तो सब कुछ मेरे सर पे आएगा और सब समझेंगे मैंने तुम्हारे दिमाग में बातें डाली। इसलिए भूल जाओ कि मैंने तुमसे कहा था कि 2 लोग अलग किस्म के जो होते हैं उनके बीच में मोहब्बत हो सकती है। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, और हाँ, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। अच्छा ना? ना, एक मिनट हाँ, रहने दो, मेरी बात सुन यार। फजूल बातें कर रहे हो तुम यार। सर यार, मुझे किसी और से मोहब्बत है। कहाँ जा रही हो?
हटो, मुझे काम है कुछ। तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, बाद में कर लेना, अभी लोग इंतजार करें, बाद में। बाद में कब? तुम्हें आज कहीं भी जाना हो ना, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करके रहूंगा। पता नहीं क्यों सना, मुझे तुम्हारी पसंद बिल्कुल पसंद नहीं आई है। क्यों? ये कैसा छोड़ा खरीदा है तुमने बारात का? अरे लेकिन इसने खुद ही बारात का जोड़ा सिलेक्ट किया था और हम सबको बहुत पसंद भी आया है। आपको ऐसा नहीं लगता कि दुल्हन का जोड़ा जरा भारी होना चाहिए था? हमें बिल्कुल ऐसा लगता है, इसीलिए हमने एक भारी जोड़ा बनवाया था, लेकिन सना को पसंद नहीं आया। ये तो बेवकूफ है ना। खैर, वो सूट कहाँ है? जी एक्चुअली वो सना को पसंद नहीं आया तो अलिशबा को दे दिया। ये कितनी अजीब सी बात है कि दुल्हन का जोड़ा किसी और को दे दें जो दुल्हन के लिए बनवाया है। दुल्हन को ही पहनना चाहिए, आपने इतनी मोहब्बत से उसके लिए जोड़ा बनवाया है। छोड़े ना, यूजलेस बहस है। अलिशबा को पसंद आ गया सूट, वो पहन रही है, इसको कुछ मैं और लेके दे दूंगा। नहीं नहीं, आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, दुल्हन का जोड़ा है, उसे ही पहनना चाहिए। आंटी मैं अभी लेकर आती हूँ। आप कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, ऐसे ही। तुम क्यों बार बार सामने आ जाते हो? क्या चक्कर है? क्या हो गया? ऐसी क्यों बात कर रही हो मुझसे? नाराज हो मुझसे? नहीं, तुमसे क्यों नाराज होंगी? तो फिर ऐसे नजरअंदाज क्यों कर रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। वो ये सूट मुझे बहुत पसंद था, लेकिन सना भी अपनी बारात पे पहनना चाहती है। वैसे था तो ये उसी का, लेकिन बस मुझे अच्छा लग गया था। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए और फिर मुझसे छीन ली जाए। तो उसमें ऐसा क्या है? मैं ला दूंगा ना तुम्हें, बिल्कुल सेम टू सेम। नहीं नहीं, मेरे पास और बहुत कपड़े हैं। वैसे ये आदत अच्छी नहीं है। कौन सी आदत? यही, इंसान को बार बार वही तो नहीं मिलता ना जो वो चाहता है। इस तरह तुम हर्ट भी हो सकती हो। मुझे तो कभी वो मिला ही नहीं जो मैं चाहती थी, इसलिए अब आदत सी हो गई है। ओके, दिस इज नॉट फेयर। इसने रिजेक्ट कर दिया था वो सूट, अलिशबा को पसंद आया, वो पहनना चाह रही थी, अब आप उसे वापस ले लेंगे? कितना बुरा लगेगा उसे। इसमें बुरा लगने की क्या बात है? और मैं तो समझ रही थी कि तुम सना की साइड लोगे, तुम तो अलिशबा की साइड ले रहे हो। इसमें साइड लेने वाली कौन सी बात है? इसे सूट पसंद ही नहीं आया। ये तो बच्ची है, और वैसे भी इसको हर फैसला करने में मेरी जरूरत पड़ती है, और जो फैसले ये मेरे बगैर करती है उसमें सिर्फ इसको नुकसान हो सकता है। अच्छा, लेकिन मुझे तो कुछ और बताया गया है कि आपकी बातें मानकर सना को हमेशा नुकसान हुआ। किस किस्म की बातें कर रहे हो? वलीद, प्लीज इस तरह अगर छोटी छोटी बात पे यूं करोगे तो। यही मैं कह रही हूँ, जरा जरा सी बात में जिस घर में लड़ाइयाँ हो, वह इंसान जिंदगी कैसे बसर कर सकता है? कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए, ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं ना, इसका बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? बतंगड़? मैं बतंगड़ बना रही हूँ? मैं तो घबरा रही हूँ अपनी बच्ची की शक्ल देखकर। क्यों? क्या हुआ इसके चेहरे को? कितना बेरौनक चेहरा है, कितनी मुरझा सी गई है। क्या दुल्हन की शक्ल ऐसी होती है जिसके 2 दिन रह गए हो शादी में? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? हम तो सना का हर तरह से ख्याल रख रहे हैं और ये खुश भी बहुत है। खुश? जरा गौर से देखें इसकी शक्ल, ये आपको खुश लग रही है? यहाँ आने से पहले क्या ये ऐसी थी? सुने, शादी की तैयारियों में
थकन तो होती है इसलिए। थकन? थकन नहीं है ये, जरूर कुछ है जो ये मुझसे छुपा रही है। क्या छुपा रही हो तुम इनसे? जरा बताओ तो सही। वलीद प्लीज। एक मिनट अम्मी, आज सब कुछ यहीं क्लियर हो जाए तो बेहतर है। जब से ये आई है तब से तुम्हारा मूड खराब हुआ है, उससे पहले तो तुम ठीक थी। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मूड तब से खराब है जब से तुमने मुझे इग्नोर करना स्टार्ट किया है। मैंने तुम्हें इग्नोर करना शुरू किया? हर वक्त तुम्हारे साथ होता हूँ, हर बात मानता हूँ मैं तुम्हारी, और तुम कह रही हो मैंने तुम्हें इग्नोर किया है। अगर तुम इसकी बात मानते हो तो कौन सा एहसान कर रहे हो? शादी होने वाली है तुम्हारी इसके साथ, ये अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ आई है तुमसे शादी करने के लिए। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसने मेरे लिए क्या कुछ किया और मैंने इसके लिए क्या कुछ। देखो तो जरा, शादी से पहले ये हाल है, शादी के बाद क्या होगा? क्या कह रहे थे तुम? ऐसा क्या कर दिया तुमने मेरे लिए जो सबके सामने जता रहे हो? क्या किया ऐसा? मैं फजूल बहस में नहीं पढ़ना चाहता सना। तो बहस में नहीं पढ़ना चाहते या तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है? आप लोग प्लीज इस बात को क्यों बढ़ा रहे हैं? ये शादी इस तरह नहीं हो सकती। कैसी बातें कर रही हैं आप? परसों शादी और आप कह रही कि शादी नहीं हो सकती? शादी परसों ही होगी। इस बात का फैसला सना करेगी। सना बेटा, तुम खामोश क्यों खड़ी हो? कुछ बोलो ना। सना, बोलो जो बोलना है। रोज रोज के रोने से बेहतर है एक ही दफा रो लो। सना, कहाँ जा रही हो? ये इस तरह क्यों चली गई? कहाँ भी नहीं। सना, सना, मेरी बात सुनो। क्या हो गया है तुम्हें? मिडिल क्लास लड़कियों की तरह रोने लग गई हो। I just can't believe it. मॉम, आई एम रियली कंफ्यूज्ड। मैं सोच भी नहीं सकती कि अलिशबा और वलीद के बीच में कुछ चल रहा है। अलिशबा और वलीद के बीच में अगर कुछ नहीं है तो फिर वलीद का एटीट्यूड और मूड कैसे बदल गया? मैंने तो आज तक उसको तुमसे इस तरह बात करते नहीं देखा। बट मॉम, ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो सीधे मुझसे आके बात करता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। शादी के 2 दिन पहले वो तुमसे आके कहता कि जाओ, वापस चली जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई है। नहीं, वो तुमसे शादी करेगा, तुम्हारी जिंदगी खराब करेगा और फिर तुमसे कहेगा चली जाओ। फिर तुम्हें सिर्फ पछतावे रह जाएंगे और वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। सना, कुछ बोलो। और मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें आप प्लीज। इस तरह खामोश रही तो मैं तो क्या, सब तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। सना, कुछ बोलो। अल्लाह, तू ही बेहतरीन फैसले करने वाला है। जो हो बस अच्छा हो। तेरी जात से बिल्कुल नाउम्मीद नहीं है। आओ शहरियार बेटा, आओ आओ आओ। दादी, वो ना मैं आपसे एक क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रही हैं? ओ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ, क्या क्या बात करने आ रही तुम? हाँ, बात करनी थी मुझे। दादी, मैं क्या कह रहा था, आप घर की बड़ी हैं। हाँ हम सब आपकी बात मानते हैं। हाँ तो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा, क्या बात है, क्या कहना चाह रहे थे? दादी, मैं अरे भाई, ऐसी कैसी कौन सी बात है कि तुम अटक गए हो बिल्कुल? दादी, मैं अलिशबा से शादी करना चाहता हूँ।
तुमने दादी को अंधा समझा हुआ है क्या? सब देख रही थी कितने दिनों से घर में क्या चल रहा है। मुसलसल आगे पीछे उसके घूम रहे थे। अच्छा, सबको ये बात बताने के बाद बस मैं ही रह गई थी क्या? दादी आपको पता था? देखो, दादी से कुछ छुप नहीं सकता, ये बता दूं। ये बता, अलिशबा को बताया है तुमने? नहीं ना दादी, यही तो प्रॉब्लम है। बोंगी एक नंबर की हो। जब कोशिश करता हूँ कुछ कहने की तो उसके भेजे भी नहीं कुछ। तो बेटा, बोंगी नहीं है, भोली है वो। लेकिन फिक्र मत करो, ये तुम्हारा मसला मैं हल कर दूं। अच्छा, आप करेंगे मदद? देखो, सना और वलीद के साथ ही तुम्हारी और अलिशबा की भी शादी कर देंगे। सच? मतलब परसों? हाँ बेटा, मैंने कह दिया तो बस कह दिया। दादी यू आर ग्रेट। मैं वलीद को अभी बता के आता हूँ, ठीक है? या अल्लाह, तेरी जात से कौन बेनियाज हो सकता है। आओ। क्या बात है, आज सबको मुझसे कोई ना कोई खास बात करनी है क्या? सबको? किसी और ने भी आपसे कुछ कहा? और आपको किसका पता मैं कोई जरूरी बात करने आया हूं? परदादी हूं तुम्हारी, ये ना भूलो। लेकिन भाई, आज तो मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है तुम्हारे लिए। Really? क्या? शरिया ने नहीं बताया तुम्हें? शरियार ने? नहीं, क्या चीज? अच्छा भाई, अब सिर्फ तुम दूल्हा नहीं बनोगे। उसी दिन, उसी मौके पे, उसी वक्त शहरियार की भी शादी होगी। What? किससे? अलिशबा से। देखा, हैरान हो गए ना तुम भी? इतने दिनों से कैसे इसने खामोशी से बात छुपा के रखी अपने दिल में? अलिशबा मान गई? मान जाएगी, बात कर लूंगी मैं उससे। ये बता, तुम मुझे क्या बताने आए थे? खुशी से मेरे जहन से निकल गया, पता नहीं, भूल गया। सोच के बता लेना। मैं तो जा रही हूँ फिलहाल समरा को खुशखबरी देने। चलो चलो, जाके बताते हैं उसे। मैं आ रहा हूँ। अच्छा, मैं तो जाऊंगा। ये भी कोई तरीका? इस तरह होता है क्या भला? अरे इनविटेशंस जा चुके हैं और यासिर को भी कुछ नहीं पता। यासिर को बताने की कोई जरूरत नहीं रमशा, और ये इतनी बड़ी बात नहीं है। कैसी बातें कर रही हो समरा? 3 दिन में शादी है और तुम कह रही हो कि कोई बड़ी बात नहीं है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ऐसी अपने आप को वर्कअप कर रही हो। पता नहीं, मुझे तो डर लग रहा है कि जरूर कुछ गड़बड़ होगी। तुमने कभी सोचा हमारी कितनी बेइज्जती होगी? हमारी बेइज्जती कैसे हो सकती है? सारे हमारे रिश्तेदार और जानने वाले आ रहे हैं, उनको हमारा पता नहीं। और वैसे भी हमारे वलीद में क्या कमी है? देखो, जज्बाती होकर इम्पल्सिव कुछ ना करना, सब्र तहम्मुल से। दादी आ गई। भाई, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज? दादी, कैसा सरप्राइज? यहाँ हम परेशानी से मर रहे हैं, बताइए क्या सरप्राइज है? मुझे भी नहीं बता रही, कह रही थी तुम्हारी माँ के सामने बताऊंगी। अब बताएं ना दादी। भाई, ऐसा सरप्राइज है कि तुम लोगों की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैंने अपनी अलिशबा के लिए लड़का देख लिया है। दादी? अलिशबा के लिए लड़का? कौन? शहरियार। अपना शहरियार? हाँ, लेकिन दादी शहरियार
उसने मुझे खुद बताया है कि वो तुम्हें पसंद करता है, तुमसे शादी करना चाहता है। उसने खुद कहा है ये। और नहीं तो क्या। लेकिन दादी ऐसे कैसे, मतलब करे क्या ऐसे वैसे? देखो, देखा भाला लड़का है, बचपन से उसे हम देखते आ रहे हैं, और तो और हम चाहे तो उसे यहाँ रोक भी सकते हैं जितने दिन चाहे। सच बात तो ये है कि अलिशबा के लिए मैंने वलीद के अलावा किसी का सोचा ही नहीं था। दादी ठीक तो कह रही हैं। और वैसे भी इस बात की तो मैं भी गारंटी दे सकती हूँ कि शहरयार वलीद से ज्यादा हमारी बात सुनेगा। अलिशबा बेटा, आप बताओ, आपकी क्या मर्जी है? मुझे नहीं पता, ये तो असल में बहुत बड़ा सरप्राइज है दादी। अरे फिर बात को घुमाओ फिराओ, हाँ या ना बताओ। मुझे नहीं पता, जो अम्मी कहेंगी मैं वही करूंगी। चलो भाई, इसे तो कोई एतराज नहीं है, अब तुम बताओ। बस तो फिर ठीक है, उसको पहले बुलाएं तो सही, मैं उसको डांटूं, उसके कान खींचूं? मुझसे कहने में क्यों शर्मा रहा था वो? ये हुई ना बात। बस भाई ठीक है, अब फटाफट तैयारी करो। देखो, सबसे पहले मेरी बच्ची को माइयों का जोड़ा पहना दो। और एक और बात, अब सब कुछ बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह तुमने सना के लिए तैयारी की है। बिल्कुल। अलिशबा इधर आओ। बेटा तुम खुश तो हो ना? माशाल्लाह।